कुछ जगहें नक्शों में नहीं होती, वे सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती हैं जो डर को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कहानी है 3 स्कूल दोस्तों की, आदिल, सलमान और फरहान, और उस जंगल की जो हर साल किसी एक को अपना बना लेता है। उस दिन स्कूल की आखिरी घंटी कुछ ज़्यादा जोर से बजी थी, टिन टिन टिन, जैसे वो सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि किसी और चीज़ को भी आवाज़ दे रही हो। मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। टीचर जा चुके थे, चौकीदार गेट बंद करने ही वाला था। बादल आसमान पर ऐसे फैल रहे थे जैसे किसी ने राख हवा में बिखेर दी हो। आदिल ने बैग कंधे पर डालते हुए आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में बिना किसी वजह के एक अजीब सा बोझ उतर आया। उसने धीरे से कहा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो सीधा रास्ता ले। सलमान हंस पड़ा। वह हमेशा हंसता था, हर खतरे पर, हर डर पर। अरे बाबू, तो हर दिन यही कहते हो, जंगल वाला रास्ता शॉर्ट है, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। फरहान ने बैग जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज मुश्किल से निकली, मुझे वो जंगल मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन सलमान पहले ही चल पड़ा था, और कभी कभी एक कदम वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देता है। हम जंगल के अंदर कदम रखते ही जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम कम कर दिया हो। हवा रुक गई, पत्ते साकित हो गए, पक्षियों की आवाज अचानक खत्म हो गई। फरहान ने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने घबरा कर कहा, क्या तुमने नोटिस किया जैसे मैं नोटिस किया, जैसे जंगल सांस रोककर खड़ा हो गई। उसी पल तक कदमों की आवाज। आदिल के कदम जम गए। हम तीनों ने एक साथ चल रहे हैं, ये कदम किसके हैं? आवाज रुक गई। कुछ कदम आगे एक पेड़ की डाल से एक पुराना स्कूल बैग लटक रहा था, कीचड़ से भरा, फटा हुआ लेकिन जाना पहचाना। सलमान ने हाथ बढ़ाकर बैग उतारा। उस पर मिट्टी जमी थी। उसने हाथ से साफ किया और तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। नाम लिखा था इमरान। फरहान की आवाज कांप गई। ये वही लड़का है ना जो पिछले साल यहीं गम हो गया था? उसी पल दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पेड़ों के बीच एक बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म, गंदे कपड़े, पीला चेहरा, आंखें खाली। वह धीरे से बोला, घंटी क्यों नहीं बाजी? मुझे घर जाना है। सलमान पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? बच्चे के होंठ धीरे धीरे मुड़े। एक ऐसी मुस्कान जो खुशी की नहीं थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों का। और उसी पल जंगल के अंदर पहला पेड़ झरमराने लगा। बच्चे की मुस्कान देखकर आदिल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह मुस्कान मासूम नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना दर्द मुस्कान की शक्ल में छुपा हो। सलमान चिल्लाया, आदिल, बहुत हो गया, हमें जाना चाहिए। वह मुड़ा लेकिन पीछे जंगल और गहरा हो चुका था। जो रास्ता वे आए थे वह था ही नहीं। फरहान कांपती आवाज में बोला, आदिल, हम वहीं किस तरफ से थे? आदिल ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी बच्चे पर जमी थी। बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन हल्की सी कांपती। तुम लोग धैर्य से उसकी आए। आवाज 2 आवाजों जैसी थी, एक बच्चे की और एक किसी बहुत बड़े की। ये हमारा हम कैसे जानता है? बच्चा रुक गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। ये जंगल सबके नाम जानता है। अचानक तेज हवा चली, पेड़ एक साथ हिल गए और फिर टक 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 कदमों की आवाजें हर तरफ से आने लगी। सलमान चिल्लाया, भागो। भागते कदम तीनों दौड़ पड़े। टहनियां चेहरों से टकराई, कांटों ने बाहें काट दी। पीछे से सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन वे सांसें इंसानी नहीं थी। फरहान बार बार पीछे देख रहा था। वो बच्चा, वो हमारे पीछे नहीं है। आदिल हाफते हुए बोला, फिर कौन है? फरहान की आंखें फैल गई। आदिल अचानक रुक गया। उसका सिर जोर से दर्द करने लगा। आंखों के सामने दृश्य बदल गया। जंगल में आग जीख रहे हैं। मैंने एक बच्चा पेड़ से बंधा हुआ चल रहा है। नहीं, आदिल चिल्लाया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। फरहान ने उसे हिलाया। आदिल, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। आदिल हांफते हुए बोला, ये जंगलिया सब पहले भी हो चुका था। उसी पल वही बच्चा फिर सामने खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था।
विशेष आए थे, बहुत सारे। हम सब जंगल यहाँ का कानून रहते बच्चा हैं। बोला। जो रास्ता भटक जाए, जो डर को नजरअंदाज करे। उसकी आवाज भारी हो गई। जंगल हर साल एक बार आता। सलमान चिल्लाया, ये बकवास है। उसने फरहान का हाथ पकड़ा और फिर दौड़ पड़ा। आदिल भी पीछे भागा, लेकिन फरहान का पैर कीचड़ में फिसल गया। वह जोर से गिरा। सलमान ने पलटकर उसका हाथ पकड़ा। दोनों की आंखें मिली। फरहान की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सुकून। खाली आंखें। फरहान धीरे से बोला, अब मैं घर आ गया। उसकी आंखें अचानक खाली हो गई, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। सलमान चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन फरहान की उंगलियां ढीली पड़ गई और वह अंधेरे में गायब हो गया। न कोई चीख, न कोई आवाज, सिर्फ खामोशी। जंगल के बाहर आदिल और सलमान लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर गिरे। दोनों हाफ रहे थे, कपड़े फटे हुए थे। पीछे देखा, जंगल बिल्कुल शांत था। न बच्चा, न साए, न आवाज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलमान जमीन पर बैठ गया। फरहान, आदिल कुछ नहीं बोला। वह जानता था जंगल अभी पूरा नहीं हुआ। बोलती खामोशी। दोनों जमीन पर बैठे थे। सांसें अब भी काबू में नहीं थी। रात अजीब तरह से शांत थी। न झिंगुर, न हवा, न पत्तों की आवाज। सलमान ने धीरे से कहा, हम वकाई बाहर आ गए हैं ना? आदिल ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें जंगल के अंदर एक बिंदु पर टिकी थी। अचानक टक टक टक, वही आवाज, कदमों की। सलमान चौंक कर खड़ा हो गया। नहीं, अब नहीं। जंगल बुलाता है। पेड़ों के बीच वही बच्चा खड़ा था, लेकिन अब उसका आधा चेहरा जला हुआ था। त्वचा काली और फटी हुई, आंखें लाल। आए कभी बकी है। बच्चे ने कहा। सलमान चिल्लाया, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बच्चा मुस्कुराया। किसी ने भी नहीं किया, लेकिन किसी को तो देना होता है। आदिल के सिर में फिर तेज दर्द उठा। वह चीख कर जमीन पर गिर गया और पूरा सच आदिल की आंखों के सामने दृश्य बदला। सालों पहले वही जंगल, गांव वाले इकट्ठा थे। एक बच्चा पेड़ से बंधा हुआ, नाम इमरान इंजाम। किसी अमीर के बेटे को जंगल में गुम करना। बच्चा रो रहा था, कुछ नहीं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसी ने कहा, फैलाओ ताकि बच्चे जंगल में ना आए। आग लगा दी गई। इमरान जलता रहा। उसकी चीखें जंगल में समा गई और जंगल जाग गया। जंगल का असली कानून आदिल हाफते हुए बोला, ये जंगल बदला नहीं लेता, ये तवाज़न मांगता है। इमरान पास आया। हर साल कोई आता है, कोई डरता है, कोई भागता है। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन जो सच देख लेता है वह कभी वापस नहीं जाता। सलमान पीछे हटने लगा। आदिल, कुछ करो। आखिरी चुनाव। इमरान ने हाथ बढ़ाया। पेड़ों की डालियां सांपों की तरह हिलने लगी। एक जाएगा, एक बच्ची का। सलमान रो पड़ा। मैं डर गया था, मुझे माफ कर दे। आदिल ने उसे देखा, फिर जंगल को, फिर आसमान को। सब समझ आ गया। आदिल ने धीरे से कहा, मेरी वजह से शुरू हुआ था। मैंने ही जंगल वाला रास्ता चुना था। वह आगे बढ़ा। सलमान चिल्लाया, नहीं। आदिल इमरान के सामने खड़ा अगर हुआ। तवाज़न चाहिए तो मुझे ले लो। जंगल साकित हो गया। हवा रुक गई। इमरान की आंखों में कुछ बदला। पहली बार वह बच्चा लगा। तुम डरे नहीं। आदिल ने आंखें बंद कर ली। जमीन खुलने लगी। पेड़ों की जड़ें उसे जकड़ने लगी। सलमान चीखता रहा, उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन आदिल जंगल में समाया गया। सूरज निकला। जंगल साधारण लग रहा था। सलमान अकेला सड़क पर बैठा था। पुलिस आई। कहानी लिखी गई। एक लड़का लापता। जंगल को कसूरवार नहीं ठहराया गया। 1 साल बाद स्कूल की घंटी बजी। टक टक टक। सलमान चौंक गया। उसने पीछे देखा। पेड़ों के पास एक साया खड़ा था। आदिल मुस्कुराता हुआ और उसके साथ एक बच्चा। इमरान। आदिल की आवाज आई। हमेशा शॉर्ट नहीं होता। पेड़ हिले, साए गायब हो गए। आखिरी शब्द, एंड। ये जंगल कातिल नहीं, ये रक्षक है। ये सच को जिंदा रखता है और जो सच देख लेता है वही जंगल बन जाता है।